हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ट्विटर ऑफ हरियाणा बुक से हरियाणा की नदियों के बारे में रहेगा, जिसमें हम हरियाणा की नदियों को ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से क्या बनता है, जैसे कि इन्होंने दिया हुआ है कि हरियाणा की उत्तरी पूर्वी नदियाँ। तो सीधा क्वेश्चन आपके पास आता है कि इनमें से हरियाणा की उत्तर नदी कौन सी है जो उत्तर दिशा में बहती है। तो उसको याद कर लेना कि जो नदियाँ पंचकुला साइड से निकल रही हैं सारी, वो सारी की सारी उत्तर हरियाणा में बहती हैं। ठीक है, यानी कि वो उत्तर हरियाणा की नदियाँ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी जो नदियाँ हैं वो उत्तर हरियाणा की हैं और उन नदियों से क्या क्या आपका क्वेश्चन बनता है। और जिस भी क्वेश्चन की ट्रिक आपकी बनती है वो मैं ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से जो आपके फर्स्ट नदी आती है वो है यमुना नदी। तो यमुना नदी से आपका पहला क्वेश्चन क्या बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे अगर हम बात करें यमुना नदी की, यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, ग्लेशियर होता है बर्फ़ का पहाड़। ठीक है फ्रेंड्स, तो यमुना नदी यमुना के नाम से ही यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यह नदी पूर्व में हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये आपका हरियाणा का मैप है और ये है यूपी। ठीक है, इन्होंने बोला कि यह नदी पूर्व में, जो ये पूर्व साइड है, पूर्व साइड में ये यमुना नदी बह रही है, तो यह नदी हरियाणा के पूर्व में यूपी से हमें अलग करती है। ठीक है, जो यमुना नदी है वो यूपी और हरियाणा को एक दूसरे से अलग करती है। तो ये क्वेश्चन था, सीधा क्वेश्चन आपके पास आएगा कि यूपी और हरियाणा को कौन सी नदी जो है एक दूसरे से अलग करती है। तो आंसर आएगा आपका यमुना नदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो सारी नदियों से बनेगा कि यह नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है। जैसे कि यमुना नदी का जन्म जो हुआ है वो उत्तराखंड से हुआ है, लेकिन ये हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है। तो यह नदी यमुनानगर के ताजेवाला उत्तर में कलेसर में तथा हरियाणा में प्रवेश करती है। देखो इन्होंने मतलब कैसे उलझा के क्वेश्चन दिया हुआ है, जो फ्रेशर बच्चे हों उनको तो ये क्वेश्चन समझ में ही ना आए। बस सीधा आपको ये लर्न करने की जो ये यमुना नदी है ये हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है। ये हरियाणा में यमुनानगर के ताजेवाला कलेसर से हरियाणा में प्रवेश करती है। कहाँ से? ताजेवाला कलेसर से। ताजेवाला कलेसर से, जो आपका कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है ना, उसके पास है ताजेवाला डैम से ये जो नदी है ये प्रवेश करती है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से आपका क्या बनता है, जो दूसरी उत्तर नदी है हमारी उत्तर में बहने वाली, उसका नाम है घग्गर नदी। क्या नाम है? घग्गर नदी। तो यहाँ से भी आपका सीधा क्वेश्चन बनेगा कि यह नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है। तो यह नदी हरियाणा में कालका में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? कालका से प्रवेश करती है। ठीक है फ्रेंड्स, सीधा क्वेश्चन आएगा घग्गर नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? कालका से प्रवेश करती है। और फिर एक और क्वेश्चन आपके पास आता है, ये नदी ना कालका से प्रवेश करके फिर ये हरियाणा से बाहर चली जाती है। और फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आ गया कि भाई यह नदी दूसरी बार कहाँ से प्रवेश करती है हरियाणा में। तो यह नदी दूसरी बार फतेहाबाद के टोहाना से प्रवेश करती है। कहाँ से? फतेहाबाद के टोहाना से यह नदी प्रवेश करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है मारकंडा नदी से। ठीक है, मारकंडा नदी जो निकलती है वो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से। तो इसको कैसे याद करोगे, जैसे कि शाहबाद मारकंडा में जो मारकंडा मंदिर है वो किसके नाम पे बना हुआ है? वो शिव जी के नाम पे बना हुआ है। तो शिव जी से आ गया शिवालिक की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और हरियाणा के सबसे पहले अम्बाला ज़िले में यह नदी जो है प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? अम्बाला ज़िले में यह नदी प्रवेश करती है। और इसके बाद जो है कुरुक्षेत्र की सनीसा झील में यह नदी प्रवेश कर जाती है। तो ये याद नहीं करना है आपको कि कौन सी झील में प्रवेश करती है, बस ये याद रख लो कि सनीसा झील कहाँ पे है। सनीसा झील कुरुक्षेत्र में है। और फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका मारकंडा नदी से बनता है वो इसके प्राचीन नाम से बनता है। तो मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या था? अरुणा नदी जो था वो मारकंडा नदी का प्राचीन नाम था। और जो ये नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये घग्गर की सहायक नदी है। अच्छा, सहायक नदी किसे बोलते हैं? जैसे ये एक नदी है, ठीक है, ये एक नदी है और जैसे घग्गर नदी है। कौन सी नदी है?
घग्गर नदी है। ठीक है, तो ये घग्गर नदी बहती हुई इस नदी में पानी गिरा रही है। ठीक है, इस नदी में ये पानी गिरा रही है, तो घग्गर नदी इसकी क्या हुई, सहायक नदी। क्यों हुई, क्योंकि घग्गर नदी ने जो है इसके पानी को बढ़ाने में इसकी क्या की है, सहायता की है। सहायता से आ गया सहायक नदी। तो ऐसे ही आपकी जो मारकंडा नदी है ये घग्गर की सहायक नदी है, यानी कि ये घग्गर नदी बह रही है और इसमें जो है मारकंडा नदी ने पानी गिरा दिया और इसका पानी बढ़ाने में इसकी सहायता कर दी। तो सहायता कर दी तो कौन सी नदी हुई, घग्गर की सहायक नदी। घग्गर की सहायक नदी हुई मारकंडा नदी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो इंपॉर्टेंट बनता है वो देख लेते हैं। टांगरी नदी से बनता है। कहाँ से बनता है, टांगरी नदी से। तो टांगरी नदी से क्या क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है कि यह नदी कहाँ से निकलती है, तो यह नदी निकलती है पंचकुला की मोरनी की पहाड़ियों से। इसको कैसे याद करोगे आप, इसको ऐसे याद कर लो कि टांगरी से टांग उठा लो, और टांग किसकी, टांग है मोरनी की। टांग किसकी, टांग है मोरनी की। ठीक है, टांग किसकी, टांग है मोरनी की। मोरनी से आ गया मोरनी की पहाड़ियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, बस यहाँ से यही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है। वैसे अगर मैं आपको सहायक नदियों की ट्रिक कराऊँ तो वो क्या ट्रिक रहती है आपकी, वो ट्रिक रहती है TMSG। TMSG, TMSG का मतलब क्या है, टांगरी नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, मारकंडा की सहायक नदी है। फिर जो मारकंडा नदी है वो किसकी सहायक नदी है, सरस्वती की सहायक नदी है। फिर जो सरस्वती सहायक नदी है वो किसकी सहायक नदी है, घग्गर की सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ट्रिक आपकी रहती है सहायक नदियों की। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि जो मारकंडा नदी है वो किसकी सहायक नदी है, वो है आपकी घग्गर नदी की सहायक नदी और एक सरस्वती नदी की सहायक नदी। क्यों, क्योंकि जो घग्गर नदी है इस नदी में इन तीनों नदियों का पानी मिक्स होकर गिर रहा है ना, तो इसलिए घग्गर नदी की सहायक नदी एक तो सरस्वती नदी होगी, यानी कि इससे जो पिछली नदियाँ होंगी ना सारी की सारी, वो सारी की सारी इसकी सहायक नदी हो जाएंगी। सरस्वती नदी, मारकंडा नदी, टांगरी नदी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सरस्वती नदी से। सरस्वती नदी जो है वो हमारे हरियाणा में लुप्त हो चुकी है, ये नदी अब दिखाई नहीं देती। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि जो चेटांग नदी है, चेटांग नदी हमारे हरियाणा की हरियाणा में बहने वाली ही नदी है। जो चेटांग नदी है इसका पुराना नाम क्या है, दृष्टद्वती नदी। क्या नाम है, दृष्टद्वती नदी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हरियाणा की दक्षिण नदियाँ। ठीक है, हरियाणा के दक्षिण में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, एक तो है साहिबी नदी। कौन सी नदी है, साहिबी नदी। और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, जो मैं आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, बस वही क्वेश्चन आपको करनी है, वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 100%। और कुछ भी क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, वरना आपका टाइम ही खराब होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो साहिबी नदी से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि यह नदी हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले में जो है प्रवेश करती है। कहाँ पे प्रवेश करती है हरियाणा में, ये रेवाड़ी ज़िले में प्रवेश करती है। और इस नदी पर कौन सा डैम, कौन सा बांध बनाया गया है, मसाणी बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है, मसाणी बांध जो है वो साहिबी नदी पर बनाया गया है। फिर है दोहन नदी, ये भी हरियाणा की दक्षिण नदी है। तो दोहन नदी जो है वो हरियाणा की दक्षिण नदी है, यही आपको आंसर याद करना है। और इंदौरी नदी भी हरियाणा की दक्षिण नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आएगा वो कृष्णवती नदी से आता है। ये नदी अरावली की पहाड़ियों से जो है निकलती है और सबसे पहले हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है, नारनौल। नारनौल कहाँ पड़ता है आपका, महेंद्रगढ़ में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।